शेर पर आपकी अचानक से नज़र पड़ी तो सबसे पहले क्या चीज़ें होंगी? अचानक से जब पड़ेगी आप ऐसे हच दोगे और आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, ऐसा ना हो कहीं मुझको मार दे, ऐसा ना हो कहीं मुझको मार दे। तो ये पहला एग्जाम्पल क्या हो गया? आपकी हार्ट बीट तेज़ हुई। तो गाइज हमने अब तक लिए ये पढ़ाया था कि हमारे ब्रेन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हाइपोथैलेमस और जो है मिडिल ब्रेन और अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, ये सब चीज़ें बताई थी, मिडल ऑफ गाटा, सेरिबेलम, ये सब चीज़ें बता दी थी। अब इसके बाद में आता है तंत्रिका तंत्र के बारे में, यानी तंत्र के बारे में। तो तंत्र जैसे कि हमने ये बताया था कि होती हैं आपके ऐच्छिक मांसपेशियाँ, अनैच्छिक मांसपेशियाँ। तो ऐच्छिक मांसपेशियों में हमने ये बताया था कि हाथ उठाना मेरा ऐच्छिक है और जो है अनैच्छिक में जो हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं होता है वो अनैच्छिक में चलती हैं। उसी तरीके से जो है हमारी तंत्रिकाएं भी होती हैं, कुछ ऐच्छिक तंत्रिकाएं होती हैं और कुछ अनैच्छिक तंत्रिकाएं होती हैं, जिसको बोलते हैं, जिसको अनैच्छिक मतलब वो स्वतः होने वाली तंत्रिकाएं होती हैं। जैसे कि स्वतः कोई ऐसा चीज़ हो जो स्वतः कार्य करता हो। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर मैं आपको बताता हूँ, स्वतः जैसे कि आपकी आँख की पलक हमेशा झपकती रहती है। झपकती क्यों है? अगर आप इसको चाह के भी रोक नहीं सकते ज़्यादा देर तक। क्यों? क्योंकि ये स्वतः होने वाली चीज़ें हैं। तो वैसे ही यह है स्वतः तंत्रिका तंत्र। तो देखिए गाइस, जो स्वतः तंत्रिका तंत्र होता है ये स्पाइनल कॉर्ड में होता है। किस में होता है? स्पाइनल कॉर्ड, जिसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी में होता है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है। ओके गाइस, तो ये दो प्रकार की होती हैं। पहला जो होता है अनुकंपी क्रिया और दूसरा होती है परानुकंपी क्रिया। जैसे कि कुंचन और पराकुंचन बताया था हमने। उल्टी होने के समय कुंचन होती है और पराकुंचन होती है। उल्टी क्यों होती है और भोजन कैसे अंदर जाता है, भोजन कैसे बाहर आता है, ये हमने बताया था। तो वैसे इसमें होता है अनुकंपी और पराकंपी। जो अनुकंपी होता है वो अपने आप ही होने लगता है, इस पे आपका कंट्रोल ही नहीं होता, वो अपने आप ही होने लगता है। जो परानुकंपी होता है उसमें आपका कंट्रोल रहता है। ओके गाइज, तो अनुकंपी देख लेते हैं। सबसे पहले अनुकंपी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर पहला देता हूँ, आपका पैर थरथराना। पैर थरथराना यानी कि आपका पैर कांपने लगना। तो ये क्या होता है? ये अनुकंपी या पराकंपी? ये अनुकंपी है। अनु मतलब अपने आप होने लगता है, डर की वजह से चाहे जिसकी वजह से हो, वो अपने आप जो है अनुकंपी कांपने लगता है पैर। तो इसको आप थोड़ी अपने ब्रेन को डायरेक्शन दे रहे हो मेरा पैर कांपे। आप चाह के भी डायरेक्शन देके नहीं अपने पैर को कंपा नहीं सकते हो। आप बैठिए, आप बोलिए ब्रेन को सिग्नल दीजिए मेरा पैर कांपे, नहीं कांपेगा। क्यों नहीं कांपेगा? क्योंकि ये अनुकंपी है। ओके गाइस, फिर दूसरी बात हो गई दिल की धड़कन तेज होना, यानी कि हृदय की गति तेज हो जाना। तो हृदय की गति तेज क्यों होती है? अचानक से जब कोई चीज़ आप देखते हो तो आपकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। हार्ट बीट बढ़ने लगती है यानी कि आपके अंदर से अजीब सा एक रसायन का, हार्मोन्स का रिलीज होता है और अपने आप वो हृदय की गति, हार्ट बीट बढ़ने लगती है। ओके गाइज, इसके बाद में आता है लार का कम हो जाना। जैसे कि आप देखिए, सबको मैं इसी में सब एक एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आप जा रहे हो जंगल, मतलब आप मान लीजिए कहीं जा रहे हो, आप जंगल के साइड से एक रोड है। ओके, तो रोड है तो आप उस रोड से जा रहे हो। अचानक से रोड पे एक शेर आया। अब शेर पर आपकी अचानक से नज़र पड़ी तो सबसे पहले क्या चीज़ें होंगी? अचानक से जब पड़ेगी आप ऐसे हच दोगे और आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, ऐसा ना हो कहीं मुझको मार दे, ऐसा ना हो कहीं मुझको मार दे। तो ये पहला एग्जाम्पल क्या हो गया? आपकी हार्ट बीट तेज हुई। दूसरी बात, आपका मुंह एकदम से सूखने लगा, आपको पानी चाहिए, पानी की उस समय पानी की ज़्यादा ज़रूरत होगी, आपकी लार बनना बंद हो जाएगी और आपका अचानक से अजीब सी फीलिंग आने लगी, ऐसा ना हो आपको डरने लगोगे और भागने लगोगे, तो आपका मुंह सूखने लगेगा। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? लार कम हो रही है और आपकी आँखें फैल जाएंगी। फैल मतलब ये नहीं कि आप जैसे देखिए, आँखों का फैलना और सिकुड़ना दो प्रकार से होता है। एक होता है लाज, यानी कि लाज या शर्म के कारण आंखें झुक जाती हैं और जो उसको बोलते हैं आंखें सिकुड़ गई। लेकिन फैल जाती है यानी कि कोई चीज़ अचानक से देख लेते हो, उसको देखने के लिए आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, डर से बड़ी हो जाती हैं यानी कि ऐसे ही कुछ हो जाती हैं आपकी आंखें, जैसे नॉर्मल से थोड़ी फैल जाती हैं। तो आपकी आंखें भी फैल जाएंगी उस समय जब आप शेर को देखोगे अचानक से। उसके बाद में रोएंटे खड़े हो जाएंगे। आपके रोएंटे जो होते हैं, ये रोएं एकदम से खड़े हो जाएंगे, आपके शरीर से एकदम पसीना निकलने का, आपको इतनी तेज़ गर्मी हो जाएगी, तो वो क्या होगा? रोएंटे भी खड़े होने लगे, देखो पसीना अधिक आने लगेगा, आपका पैर थरथराने लगेगा, आप ऐसे कांपने लगोगे। तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब अनुकंपी क्रिया है। इस पर आपका कंट्रोल नहीं है, सिर्फ एक चीज़ की वजह से, किसी चीज़ के द्वारा उत्पन्न होने वाली क्रिया को अनुकंपी क्रिया कहते हैं। समझ रहे हैं ना आप? किसके वजह से ये हुआ? शेर की वजह से, शेर की वजह से ये हुआ। तो इसका जो ये सब क्रियाओं के होने का मुख्य कारण कौन है? ये शेर है।
तो ये क्या हुआ, आपके जो है हृदय की हार्ट बीट बढ़ जाएगी, उसके बाद में आपके मुंह सूखने लगेगा, लार कम हो जाएगी, आंखें जो फैल जाएंगी और रोंगटे आपके खड़े हो जाएंगे, पसीना अधिक आने लगेगा और पैर थरथराने लगेगा। ये सब क्रियाएं होती हैं अनुकंपी। इस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अगर आपके पैर कांप रहा है ना, आप चाह के भी उसको रोकोगे ज़बरदस्ती ना, तब भी नहीं रोक सकते हो। ये सब क्यों होती हैं, व्हाट इज़ द रीज़न? तो रीज़न यही है इसका शेर का। मुख्य कारण क्या है, वो मुझे मार न डाले, तो मार न डाले की डर से ये आपकी ये सब क्रियाएं हो रही हैं, अनुकंपी क्रियाएं। ये तो हो गया। अब बात करते हैं परानुकंपी क्रियाएं क्या होती हैं। ये गाइज इस पे आपका कंट्रोल रहता है। क्या रहता है? कंट्रोल रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं, आप जानते हैं आपका शरीर जो है पूरा कंट्रोल से ही चल रहा है। कुछ अनकंट्रोल चीज़ें होती हैं जो अचानक से होती हैं, जैसे अनुकंपी क्रियाएं, अनैच्छिक मांसपेशियाँ हो गई, ये सब चीज़ें हो गई। देखिए परानुकंपी क्रिया में क्या होता है, यह मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी यानी कि 24 ओके गाइज, तथा इस स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी बोले तो 62 ओके तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी कि 24 तंत्रिका और 62 तंत्रिकाओं से मिलके क्या बना होता है, अनुकंपी क्रियाओं में होने लगता है, मिलके बना होता है ये, इसलिए ये अनुकंपी क्रियाओं को कंट्रोल करता है। यानी कि ये पूरा 4 2 6 और 6 2 8 86 तंत्रिकाओं से मिलके ये बना होता है और ये हमारे बॉडी को पूरा कंट्रोल करता है, परानुकंपी क्रियाएं कराता है। जिस पे मेरी इच्छा होती है उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, वो चीज़ें कराता है ये क्रिया। जैसे कि उदाहरण ये है कि जैसे कि मुझे खाना खाना है तो ब्रेन हमारा सिग्नल देगा हमारे हाथ को, और हमारा हाथ जो है थाली में खाना रखा हुआ है तो आराम से तोड़ के उठा के आपके मुंह में डालेंगे, यहाँ तो मुंह तक लेके आएंगे, फिर ब्रेन सिग्नल देगा मुंह खोलो, फिर आप मुंह खोलोगे, फिर डालोगे, फिर कूचोगे, फिर खाओगे। तो इस पे कंट्रोल है। आपका हाथ जैसे आपका माइंड डायरेक्शन दे रहा है वैसे से आपका हाथ कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये अनुकंपी क्रियाएं हो गई। ओके गाइज, तो अनुकंपी और परानुकंपी हो गई क्रियाएं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।